जय हिंद दोस्तों आज आप लोगों को मैं एक ऐसे भर्ती के बारे में बताने वाला हूं ना जिसमें ना तो आपका रिटन एग्जाम होता है, ना ही हाइट चेकिंग, दौड़ चेकिंग, चेस्ट चेकिंग, कुछ भी नहीं होता। बस आपको एक काम करना होता है, फॉर्म फिल करना होता है और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। ये जो वैकेंसी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है और मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों। तो आज इसी वैकेंसी के बारे में A to Z जानकारी, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, एज क्राइटेरिया, फी हो गया, अप्लाई डेट हो गया, सब कुछ आसान भाषा में आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये जो वैकेंसी है ना, ये पोस्ट ऑफिस की तरफ से GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट की वैकेंसी है दोस्तों, जो साल में 2 बार या 1 बार वैकेंसी आती है और भारत के सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है दोस्तों। 10वीं पास वालों के लिए सबसे आसान भर्ती है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो इस बार भी लगभग 35,000 से ऊपर ही आप लोगों को देखने को मिलेगी इसमें वैकेंसी दोस्तों। अप्लाई डेट भी आप लोगों को बताने वाला हूं। और अगर योग्यता की बात करते हैं ना, तो सिर्फ आप 10th पास हैं भाई, 10th पास है, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है दोस्तों। ठीक है, एक चीज और बता दूं, इस वैकेंसी में आप लोगों को नो एग्जाम होता है। ठीक है, अगर इसमें फॉर्म फी की बात करें तो इसमें फॉर्म फी देना पड़ता है दोस्तों। तो फॉर्म फी की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी कैंडिडेट है या फिर EWS कैंडिडेट है, ठीक है, तो आपसे 100 रुपया लिया जाएगा दोस्तों फी। साथ ही साथ अगर आप SC कैंडिडेट हैं, अगर आप ST कैंडिडेट हैं, अगर आप PH कैंडिडेट यानी कि जो विकलांग कैटेगरी के कैंडिडेट है, PWD, उनसे 0 रुपया फी लिया जाता है। तो ये जान लीजिए, 0 रुपया फी। और जितने भी कैंडिडेट ये बोलते हैं कि हमारा एज 30 साल से ऊपर हो गया है, 35 साल से ऊपर हो गया है, हमारे लिए कुछ वैकेंसी बताइए, तो उन सभी के लिए एक बेस्ट मौका है दोस्तों ये जो वैकेंसी है। इसमें अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें अगर एज की बात करते हैं, एज तो आपका 18 मिनिमम साल होना चाहिए और 18 से 40 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप SC हो गया, ST हो गया या PH कैंडिडेट हो गया, उसको एज पर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार छूट मिलता है। जैसे कि OBC कैंडिडेट को 3 साल, SC ST को 5 साल की एज में छूट मिलता है। ये सारा का सारा एज में छूट आप लोगों को मिलने वाला है। साथ ही साथ एक चीज और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, ये वैकेंसी ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है। ठीक है, ऑल इंडिया में इस वैकेंसी को निकाली जाती है और हर एक स्टेट का अलग अलग पोस्ट होती है, जिससे आप आसानी से अपने स्टेट में नौकरी ले सकते हैं। या दूसरे स्टेट में अगर आप फॉर्म फिल कर दिए तो वहां पे आप फॉर्म फिल करके बाद में ट्रांसफर लेकर के अपने स्टेट में आ सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, इस वैकेंसी में किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होता है दोस्तों। यानी कि फुल्ली आप 10th के लेवल के जो परसेंट है ना, 10th पास, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पूछ रहे थे कि सर क्या ये जो GDS की वैकेंसी है वो 12th पास होने वाली है? तो आप लोगों को बता दूं, 12th पास नहीं होने वाली है। इस बार भी 10th पास ही रहेगा। साथ ही साथ इसमें रिटर्न एग्जाम इस बार भी नहीं होने वाला है, मेरिट के आधार पर ही चयन होने वाला है दोस्तों। अब देखिए, नो एग्जाम है इसमें, तो फिर आप लोगों को क्या करना है? तो आपको सिलेक्शन लेना है ना दोस्तों, तो एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, फॉर्म फिल करने के टाइम आपको पोस्ट प्रेफरेंस पे जरूर ध्यान देना है। जैसे कि ये सर्कल है दोस्तों, ठीक है, ये जैसे कि MP सर्कल है, MP सर्कल, ठीक है, MP में 4 डिवीजन है। मान लीजिए एग्जांपल बता रहा हूं, ये हो गया डिवीजन, ठीक है, और एक डिवीजन के अंतर्गत बहुत सारे पोस्ट ऑफिस होते हैं। ये सब पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, ये सब पोस्ट ऑफिस है, समझिए। ठीक है, एग्जांपल बता रहा हूं। तो आप लोगों को करना क्या है, इस MP सर्कल में मान लीजिए इस डिवीजन में फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो ये जितने भी पोस्ट ऑफिस है उसमें पहले आप मान लीजिए ST कैंडिडेट है, ठीक है, तो पहले ST का फॉर्म फिल करिएगा। उसके बाद आप PWD यानी कि PH कैंडिडेट है, तो ST प्लस PH प्लस UR के फॉर्म को सेलेक्ट कीजिएगा। इसमें क्या है, आपका सिलेक्शन का चांस ज्यादा बनता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों इस वैकेंसी में। अब देखिए, ये तो हो गया आपका पोस्ट प्रेफरेंस का, क्योंकि ये जो सिलेक्शन है ना, ये पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर ही होता है। जैसे कि आप सभी को पता है,
एसएससी जब एग्जाम लेती है तो पहले एग्जाम कंडक्ट करा लेती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेती है, उसके बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस करने के लिए बोलती है बहुत सारे पोस्ट में बाद में। तो वो जो ऑप्शन है वो इसमें पहले ही मिल जाता है, क्योंकि इसमें आप लोगों का एग्जाम वगैरह नहीं होता है दोस्तों। तो सिलेक्शन पूरा पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर पे डिपेंड करता है। तो फॉर्म फिल करने से पहले इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज हमारे पास क्या आ जाता है दोस्तों, चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया, ठीक है। अब चयन प्रक्रिया में क्या क्या रखेगा, तो इसमें नो एग्जाम है, ठीक है। तो आपका 10th के परसेंट के आधार पे यहां पे मेरिट जारी किया जाता है, ठीक है। और उसी मेरिट के आधार पे आपको ज्वाइनिंग दिया जाता है दोस्तों, ये बात आप लोग जान लीजिए। अब देखिए 10th के अलावा आपको एक चीज और आना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए, आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए दोस्तों, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तीसरा आपको होना चाहिए दोस्तों लोकल भाषा का ज्ञान। जैसे कि आप एमपी के हैं तो स्वाभाविक सी बात वहां के लोकल भाषा हिंदी है, तो जितने हिंदी राज्य हैं वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सब जानिए कि लोकल भाषा एक अहम रोल अदा करता है, ठीक है। अब ये हो गया दोस्तों आपका लोकल भाषा मेरिट हो गया। अब बात करते हैं इसका सैलरी का। आखिर इसमें आपको सैलरी कितना मिलेगा, तो अगर आप ABPM पोस्ट के लिए चयन होते हैं तो आपको दोस्तों 10,000 रुपया बेसिक सैलरी है, ठीक है। साथ ही साथ आपका 50% DA, ठीक है, मतलब 17-18 के हजार के आसपास, मतलब 15-16-17 हजार के आसपास बन जाएगा आपका सैलरी, ठीक है, इन हैंड। और BPM पोस्ट के लिए चयन होते हैं तो आपको 12,000 बेसिक सैलरी है भाई, ठीक है। इसमें से 50% DA HR मतलब और होम क्या भी मिलता है HR, ये सब मिला करके आपको लगभग 17-18 हजार के आसपास इन हैंड सैलरी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। और ये वैकेंसी में ना सिर्फ 4 या 5 घंटा, 8 घंटा की ड्यूटी नहीं रहता, 4-5 घंटा की ड्यूटी रहता है। घबराने की जरूरत नहीं है। आप इससे आगे और पढ़ाई करना चाहते हैं ना तब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए बेस्ट वैकेंसी है, ठीक है। और सैलरी तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है तो वो तो इंक्रीमेंट होता ही रहेगा, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए किसी भी प्रकार का इस वैकेंसी से सवाल है तो जरूर पूछेगा। अब देखिए इसमें अप्लाई डेट बताने से पहले इस GDS की वैकेंसी का आप सभी को फायदा बता दे रहा हूं। तो देखिए फायदा अगर आप पूछते हो ना, GDS में आप चयन हो गए, ठीक है, तो फायदा देखिए, अब अगर आप GDS में चयन हो गए, 1-2 साल आपको नौकरी करते हो गया तो डिपार्टमेंटल एग्जाम दिला करके आप MTS बन जाएंगे, पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर बन जाएंगे, या फिर क्या बोलते हैं दोस्तों आप MTS से ऊपर पोस्टल असिस्टेंट, ये मतलब प्रमोट हो जाएंगे दोस्तों। तो GDS को छोटा मोटा वैकेंसी मत समझिए, GDS से आप इंस्पेक्टर लेवल की वैकेंसी में जा सकते हैं। तो ये बात आप जान लीजिए, क्योंकि डिपार्टमेंटल बहुत सारा वैकेंसी आते रहती है पोस्ट ऑफिस में, और ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी में कौन अप्लाई करता है। अब देखिए पोस्ट ऑफिस के पोस्ट में है पोस्टमैन के, तो पोस्टमैन में फिर फॉर्म थोड़ी ना भरेगा, उसमें कौन लोग भरेगा, यही पूरा GDS वाले लेते हैं। तो जरूर इस GDS की वैकेंसी को छोटा पोस्ट समझ करके इग्नोर मत कीजिएगा, आपका कैरियर संवार सकती है ये GDS की वैकेंसी। साथ ही साथ अपने घर के नजदीक में आप ट्रांसफर करके भी आ सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एक चीज और आप लोगों को बता दूं, ये तो GDS की फायदा है कि इसमें प्रमोट होकर के आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि एक डिपार्टमेंटल नौकरी के टाइप से है। तो आपको परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर फायदा लेना है ना, तो आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम दिला करके प्रमोट होना है ऊपर वाली पोस्ट में, तो जो आसानी से आप हो सकते हो। क्योंकि देखिए पोस्ट ऑफ उतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहेगा, उतना ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ GDS की पोस्ट वाले वैकेंसी में GDS कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे परमानेंट वैकेंसी में, तो इससे आप ही लोगों को फायदा है। साथ ही साथ एक IPPB का वैकेंसी है, ठीक है, एक IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक करके एक है, वहां पे भी आए दिन वैकेंसी आते रहती है। किसका वैकेंसी आते रहती है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का। बस आप अगर ग्रेजुएशन किए हो तो आप GDS हो तो आप इस IPPB में बिना ट्रैफिक के, उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं रहता, आसानी से आप ले सकते हो। और IPPB में उतना ज्यादा भीड़ नहीं रहता, आप आसानी से एक पोस्ट चयन कर सकते हो दोस्तों। तो इस प्रकार से GDS का बहुत सारा फायदा है, जिसका मैं आप लोगों को सैलरी बता दिया, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, और बिना रिटर्न एग्जाम का और आपको कौन सी भर्ती चाहिए यार, इतना बढ़िया भर्ती है। हालांकि सैलरी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कम रहेगा, लेकिन आप डिपार्टमेंटल प्रमोट हो जाएंगे तो आपको मैं बता दूं
40-45 तक आपका सैलरी ज्वाइन करते ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जरूर इस वैकेंसी के बारे में ध्यान दे दीजिए दोस्तों। जितने भी 10वीं पास कैंडिडेट है वो सभी। अब इसका अप्लाई डेट की बात करते हैं, तो इसका अप्लाई डेट आपका दोस्तों अभी के टाइम पे क्या चल रहा है? अभी के टाइम पे एक चीज चल रहा है दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट ज्वाइनिंग किए थे, जो साइकिल अभी वैकेंसी आई थी ना, क्या बोलते हैं, पिछले भर्ती में, तो उसमें क्या हुआ था कि जो उनका डॉक्यूमेंट में कुछ इशू हो गया है, जिसके वजह से उन लोगों का भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से भी वैकेंसी नहीं आ रही। तो ये जो वैकेंसी है ना, आप लोगों को कब देखने को मिलेगा भैया? ये आपको अभी आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद जून के लास्ट तक कभी भी आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। बस आप लोगों को एक और अच्छा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों, डेली नई नई भर्तियों की अपडेट के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।